गाइस आज जो है वो एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले 4 क्वेश्चनों में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन से क्या क्या हम से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड्स जो है वो हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। देखो आपके पास फॉर्मूले जो है वो दो हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर करके और विजिबल शो कर देता हूँ। आपके पास जो फार्मूले हैं वो आपके पास दो हैं, टोटल फार्मूले। एक कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है, एक टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है। कर्व सरफेस एरिया में ये होता है कि बी नीचे जो वाला हिस्सा होता है ना, सर्कुलर पोर्शन, वो नहीं होता है, मतलब कि आधा होता है। और टोटल सरफेस एरिया में आपके पास सर्कुलर पोर्शन भी होता है। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। आपको पता है पाई की वैल्यू तो पाई है, आर जो है वो रेडियस है, और एल मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था क्वेश्चन नंबर 1 वाली में कि एल जो होता है वो आपके पास स्लांट हाइट होती है। क्या होती है? स्लांट हाइट, जो टेढ़ी सी हाइट होती है। जैसे इस क्वेश्चन में ये हाइट है स्लांट, इस क्वेश्चन में ये वाली स्लांट हाइट है, इस क्वेश्चन में ये वाली स्लांट हाइट है। ठीक है, यहाँ तक बात एकदम क्लियर होगी। इसमें हाइट का कोई भी काम नहीं है। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन में आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट है, वहां पे हाइट का काम है, यहाँ पे हाइट का काम नहीं है। यहाँ पे स्लांट हाइट का काम है, वहां पे स्लांट हाइट का काम नहीं है, बस यही फर्क है। और टोटल सरफेस एरिया में क्योंकि सर्कुलर पोर्शन भी आ जाता है तो हम प्लस कर देते हैं पाई आर का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके पास फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्या बोला गया? टोटल सरफेस एरिया। मैं टोटल को एक और मरतबा हाईलाइट कर देता हूँ कि बोला गया है टोटल सरफेस एरिया। तो जो हमारा काम है आज के फॉर्मूले में, वो काम है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है। अच्छा जी, क्या बोला गया? टोटल सरफेस एरिया निकालो, पायर एल प्लस पायर स्क्वायर। मतलब कि दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक रेडियस और एक स्लांट हाइट। इस क्वेश्चन में पार्ट ए में देखा जाए तो हमें रेडियस भी पता है, हमें स्लांट हाइट, सॉरी हाँ हाँ, हमें स्लांट हाइट भी पता है। इस वाली हाइट का तो काम ही है, स्लांट हाइट और रेडियस का काम है। अच्छा, एक और बात, आपके पास स्लांट हाइट यहाँ पे दी हुई हो या यहाँ पे दी हुई हो, बात एक ही है। क्योंकि ये आपके पास आइडेंटिकल एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि इनका रेडियस एक होता है और इनकी हाइट भी एक है, तो स्लांट हाइट भी एक ही होगी। ठीक है। देखो अगर रेडियस यहाँ से 4 है तो वहां से भी 4 है। ये हाइट क्या है? ये दोनों शेयर करते हैं हाइट अपने बीच में। ठीक है। और आपके पास स्लांट हाइट 7/4, तो पहला पार्ट तो हो जाएगा कि पायर एल प्लस पायर स्क्वायर क्या है? पायर आर है 4 और स्लांट हाइट है 7, फार्मूले में प्लग इन किया और आपके पास निकल गया। अब पार्ट बी देखो। पार्ट बी में उसने स्लांट हाइट तो दी, लेकिन इसने 28 जो है वो डायमीटर दिया है, तो हमें डायमीटर का काम नहीं है, तो हम डायमीटर यहाँ पे हाफ कर देंगे ताकि हमारे पास रेडियस आ जाए। तो जब रेडियस क्या है, 28 को डिवाइड कर दो 2 से, क्या कर दो, 28 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास जो रेडियस है वो है 14। ठीक है, तो आपके पास रेडियस आ गया 14। जब रेडियस 14 है, स्लांट हाइट 30 रहती है, तो क्या आपके फार्मूले में लगिन कर दो और आपके पास आंसर जो है वो निकल जाएगा। अच्छा जी, फिर चलो आपके पास पार्ट सी पे। पार्ट सी पे देखो क्या किया है कि स्लांट हाइट तो दी है, लेकिन सरकमफ्रेंस ऑफ अ बेस दे दिया गया जो कि 132 mm है। मतलब कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई का आर, 2 पाई का आर होता है। तो मुझे आर को निकालना है, तो मैं 2 पाई को जो है वो 132 से डिवाइड करवा दूंगा, जो कि निकलेगा 66 ओवर का पाई, मेरे पास रेडियस निकल जाएगा। जब मेरे पास ये रेडियस निकल जाएगा तो मुझे पता है रेडियस, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि r इज इक्वल टू 66 ओवर का पाए, 66 ओवर का पाए। जब मेरे पास रेडियस भी आ गया, मेरे पास स्लांट हाइट भी आ गई, तो सीधा सीधा मुझे फार्मूले में प्लग इन करना है और निकालना है। बस देखो ये तीनों पार्ट बहुत अलग थे। पहले पार्ट में सीधा आपको रेडियस दिया हुआ था, दूसरे पार्ट में डायमीटर दिया हुआ था और फिर निकालना था रेडियस। तो हमने क्या कर दिया, हमने हमने उसका हाफ कर दिया। फिर पार्ट सी में उसने मुझे सरकमफेरेंस दिया और फिर मैंने उससे रेडियस निकाला। तो आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि बेसिक
हरकल के क्या क्या फार्मूले हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।